इसको जैसे मैं हल करूंगा आप लोग उसे दोनों सूत्रों के उपयोग से हम लोग यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो दोनों सूत्र कौन कौन सा है देखिए, पहला सूत्र क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी। ए जो होता है मिश्र धन होता है और पी जो होता है मूलधन होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो आपको ये पहला पता होना चाहिए। दूसरा सूत्र ये पता होना चाहिए, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 पूरे पर एन घात। तो इन दोनों सूत्रों में सबसे पहले ए और पी क्या है, आर क्या है, एन का, ये सब तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ए जो होता है मिश्र धन होता है और ए का फुल फॉर्म होता है अमाउंट, ठीक है ना, इसीलिए इसको ए से दिखाते हैं मिश्र धन को। और पी का मतलब होता है मूलधन और इसके पे 4000 रुपया दिया गया है। तो शुरू में जो रुपया दिया रहता है वही मूलधन होता है। तो यहाँ पे पी बराबर कितना हो जाएगा, 4000 रुपया, क्योंकि मूलधन को पी से दिखाते हैं तो पी बराबर इतना हमने लिख दिया। अब देखिए जो ये परसेंट वाला होता है ना, यही दर होता है। देखिए यहाँ पे दर शब्द दिया गया है, तो ये जो परसेंट वाला होता है यही दर होता है। यानी कि आर बराबर कितना दिया गया है, आर बराबर 10% दिया गया है। अब यहाँ पे समय दिया गया है 3 वर्ष, तो यहाँ पे एन बराबर लिख लेंगे 3 वर्ष, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है ए माइनस पी, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए हमें मूलधन तो पता है 4000 रुपये, बस हमें मिश्र धन नहीं पता है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्र धन ही निकालेंगे। क्योंकि मिश्र धन निकाल लेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए ये मिश्र धन है तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करके सबसे पहले मिश्र धन निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सूत्र देख लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 और ये एन घात हो जाएगा। अब इसमें हम लोग सभी का मान रख लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा, देखिए पी बराबर इतना है 4000 रुपये, तो हम केवल 4000 रखेंगे, ये हो गया 4000। कोष्टक में 1 प्लस आर की जगह पे क्या रखेंगे, केवल 10 रखेंगे बटा 100 और यहाँ पे एन की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जब भी आप मान रखेंगे ना तो केवल संख्या रखेंगे। जैसे देखिए पी की जगह पे हमने केवल 4000 रखा, ये रुपया नहीं रखा। आर की जगह पे इसमें केवल 10 रखा, ये परसेंट वाला चिन्ह नहीं रखा। एन की जगह पे केवल 3 रखा, वर्ष नहीं रखा, ठीक ना। तो केवल हम संख्या रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही आप लोग सभी का मान रखेंगे वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे बटा आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये बटा वाला जो है ना इसको हम लोग अलग से हल कर लेते हैं, 10 बटे 100। यानी कि जब भी आप लोग मान रखेंगे तो यहाँ पे जो बटा में आएगा उसको आप लोग अलग से हल कर लीजिएगा, मतलब काट पीट के एकदम छोटा कर लीजिए। तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा कितना आ जाएगा, 1 बटे 10 आ जाएगा। तो अब हम लोग अगला स्टेप में इसको हटा करके 1 बटा 10 रखेंगे। मान लीजिए अगर आर बराबर 5 रहता तो ये 5 बटे 100 आ जाता। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 बार में कट जाता, तो 1 बटे 20 आ जाता। तो हम अगला स्टेप में इसको हटा करके 1 बटे 20 रखते हैं। तो यहाँ पे चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4000 कोष्टक में 1 प्लस और यहाँ पे इसके जगह पे कितना रखेंगे, 1 बटे 10, क्योंकि कट पीट के इतना ही आता है। तो ये हो जाएगा 1 बटा 10 और पूरे पर 3 घात है तो हम यहाँ पे 3 घात लिखेंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा 4000 कोष्टक में। अब जब ये कट पीट के छोटा आ जाएगा तो हमें यहाँ पे ऐसे तिरछा गुणा करना रहेगा। ऐसे तिरछा यहाँ पे गुणा कर देंगे और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। इस 10 का हम लोग ऐसे गुणा कर देंगे, जो आएगा उसमें ये ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो 10 एकम 10 हो जाएगा और ये ऊपर वाला जोड़ेंगे 11। तो जो आएगा यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और नीचे ये 10 का 10 रहेगा, फिर यहाँ पे 3 घात, ठीक है ना। देखिए मैंने कैसे किया, जो नीचे संख्या रहेगा इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो हम ये ऊपर वाला जोड़ लेंगे। तो 10 एकम 10 हो गया और ये 11 बटा ये नीचे वाला तो 10 का 10 ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहता है। तो ये हो जाएगा 4000, मतलब छुपा रहता है लेकिन यहाँ पे गुणा ही रहता है। तो 4000 हो गया, फिर गुणा। अब देखिए 11 बटे 10 पूरे पर 3 घात है, तो जितना घात रहता है उतनी बार हम लोग गुणा करते हैं। तो 11 बटे 10 का हम 3 बार गुणा कर देंगे। 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 अगर रहता है तो हम 11 बटे 10 का 2 ही बार गुणा करते हैं, ये तीसरा वाला नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पे 4 घात रहता है तो हम 4 बार गुणा करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे एन, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक रूल होता है कि जब भी भिन्नों का गुणा रहे
रहे, जब भी भिन्नों का गुणा रहे, चाहे संख्याओं का गुणा रहे, चाहे भिन्नों और संख्याओं दोनों का गुणा रहे, तो नीचे वाली को हम ऊपर वाले के साथ काट सकते हैं और ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ काट सकते हैं। सीधा सीधा कभी नहीं काट सकते हैं। तो देखिए 10 नीचे है, 4000 ऊपर है, तो यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 4 बचेगा, फिर गुणा, यहाँ पे 11 बचेगा, फिर 11 बच जाएगा, 11 बच जाएगा। देखिए जब भी बटा के नीचे एक रहता है ना, तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, तो हम केवल नीचे एक को हम हटा सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग इन सब का गुणा कर लेंगे। तो इन सब का गुणा करके आता है 5324। तो देखिए 5324 ये आया क्या है, ये अभी आया है मिश्र धन, ठीक ना। तो मान लीजिए अगर आपसे इसमें मिश्र धन पूछता तो मिश्र धन आपका यही हो जाता है, इतना रुपया कर सकते हैं, तो मिश्र धन इतना हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा लेते हैं। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए का मान आ गया है 5324 माइनस पी का मान हमें पहले से पता है, मूलधन कितना है 4000 रुपए, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे 4000, फिर बराबर। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1324 रुपए। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1324 रुपया। तो यही हो गया आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं अब सवाल